मैं आपका पुत्र हूं, ये कोई जानता नहीं, और मैं एक सूत पुत्र नहीं हूं, ये कोई मानता नहीं। इस सत्य और असत्य के बीच मेरा जीवन एक शून्य में अटका हुआ है। न जाने मेरा जीवन एक ऐसे अपराध का दंड क्यों बन गया है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है पिताश्री। पुत्र, नियति के कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में नियति के अतिरिक्त कोई कुछ जान ही नहीं सकता, और नियति वो तो बस खेल खेलने में व्यस्त रहती है, अपने खेल का कारण नहीं बताती। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा से परिचित हूं, किंतु उदासी उसका उत्तर नहीं है पुत्र। तो फिर उसका क्या उत्तर है पिताश्री? उसका उत्तर यह है पुत्र कि उठो और संसार को दिखा दो कि कर्ण जन्म से महान है। उठो और संसार को अपने पराक्रम और प्रताप का परिचय दो। दिखा दो संसार को कि क्षत्रिय जन्म से नहीं कर्म से होता है। बता दो इस संसार को कि तुम लोहे की एक ऐसी चट्टान हो जिससे टकराने वाला चूर चूर हो जाता है, एक ऐसी चढ़ती नदी जिसे कोई बाण कोई तट नहीं रोक सकता। उठो पुत्र और वहां जाने की तैयारी करो जहां भाग्य लक्ष्मी तुम्हारी राह देख रही है। कहां पिताश्री? राजकुमारी आसावरी के स्वयंवर में। नहीं पिताश्री, उस स्थान पर पांव धरना मेरे सम्मान की मृत्यु होगी। कोई संबंध नहीं रहा मेरा आसावरी के साथ। मैं तो उसका मुख देखना भी अपने नेत्रों का अपमान समझता हूं। मैं नहीं जाऊंगा वहां। मैं उस प्रेम, उस स्नेह, उस भावना से नाता तोड़कर आया हूं पिताश्री, और वैसे भी क्या रह गया मेरे लिए वहां? नवीन जीवन। नवीन जीवन? हाँ पुत्र, विधि जब कोई कहानी लिखती है तो वो एक मोड़ पर आकर समाप्त नहीं हो जाती। उसके कई मोड़, कई धारे होते हैं। वो नियति जिसने तुम्हारे जीवन को ग्रहण लगा रखा है, तुम्हारे लिए नए जीवन का संदेश लिए आसावरी के स्वयंवर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। समय की इस पुकार को तुम अनसुनी नहीं कर सकते पुत्र। तुम्हें आसावरी के स्वयंवर में जाना होगा। पिताश्री, समय बहुत कम रह गया है पुत्र। स्वयंवर का मुहूर्त तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ पुत्र। आए हुए क्षत्रिय राजकुमारों, मैं अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी आसावरी के स्वयंवर के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्वयंवर की प्रथा हमारी संस्कृति और सभ्यता का संसार को एक महत्वपूर्ण उपहार है। इस प्रथा के द्वारा नारी जाति के सम्मान और आदर का प्रदर्शन होता है। यह प्रथा नारी जाति को समाज में इस बात का अधिकार देती है कि वो अपना वर, अपना जीवन साथी स्वयं चुन सके। आज मेरी पुत्री आप में से जिसके गले में वरमाला डालेगी, मैं अपनी कन्या का दान उसे कर दूंगा। आओ पुत्री। अवसर पर यहां आने का साहस कैसे हुआ अंगराज कर्ण? मैं इस स्वयंवर में भाग लेने आया हूं। अंगराज, तुम्हारा इस स्वयंवर में कोई स्थान नहीं है। राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेना मेरा अधिकार है महाराज। अधिकार का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस भरी सभा में उस कारण को बताकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। महाराज, यदि अंगराज कर्ण ने इस स्वयंवर में भाग लिया तो हम यहां से चले जाएंगे। इस स्वयंवर में हम और हमारे जैसे क्षत्रिय राजकुमार ही भाग ले सकते हैं।
अंगराज कर्ण, आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तुमने ठीक कहा मित्र, मैं तुम्हारे बराबर का नहीं, किंतु जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वहां से तो केवल तुम एक तुच्छ कीड़े की भांति दिखाई पड़ते हो। तुम हमारे अतिथियों का अपमान कर रहे हो अंगराज। अपमान तो आपने किया है महाराज। मेरे स्थान पर इन राजकुमारों को यहां आमंत्रित करके आपने अपमान इनका किया है। आपने अपमान अपनी पुत्री का किया है, आपने अपमान मेरा किया है। यदि तुम या तुम जैसा कोई एक राजकुमार, बल्कि ये सब के सब राजकुमार मिलकर एक पग भी मेरी राह रोक ले तो मैं स्वयं से चल जाऊंगा। मैं ललकारता हूं तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। रोक सकते हो तो रोक लो मुझे। इस दुष्ट को बंदी बना लिया जाए। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। सच बताइए महाराज, यहां उपस्थित क्षत्रिय राजकुमारों में से क्या कोई एक भी मुझसे बड़ा वीर या मुझसे बड़ा धनुर्धर है? नहीं। तो फिर आपको मुझे अपनी पुत्री का कन्यादान करने में क्या संकोच है? कहिए अपनी पुत्री से कि वो वरमाला मेरे गले में डाल दे। डाल दो पुत्री, वरमाला अंगराज कर्ण के गले में डाल दो। तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ना राजकुमारी, क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं कि आज हमारा प्रेम विवाह के अटूट संबंध में बदलने जा रहा है? ये वरमाला मेरे गले में नहीं डालोगे? अपने पिताश्री के प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठहरो। जिनके हृदय में भय और आडंबर बस जाते हैं, उनके हृदय में प्रेम अपना बसेरा कभी नहीं बनाता राजकुमारी सावरी। मैं सच्चे प्रेम और वासना का अंतर जान चुका हूं। मैं ये भी जान चुका हूं कि सच्चा प्रेम किसके हृदय में बस रहा है। पद्मावती, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं इस भरी राज्यसभा में यह घोषित करता हूं कि मैंने सूत कन्या द्युमत सेन पुत्री पद्मावती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। महाराज चित्रवत, अब आप अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने के लिए मुक्त हैं।
राजकुमारी छोड़कर खूब निभाई प्रीत, दासी को अपना लिया, हुई प्रेम की जीत, हुई प्रेम की जीत। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म महान, जिसके कर्म महान।